हाँ जी, तो हमारा टॉपिक था डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसके हम एंडो अप्रोच पढ़ चुके हैं। लेफ्ट राइट रूल ट्रिक्स के साथ हम ये पढ़ चुके हैं। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रिजियो सिलेक्टिविटी पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है? ये क्या है? 4 पाई सिस्टम। क्या है ये? 4 पाई सिस्टम। ये हमारा क्या होगा? साइकिल एडिशन अप्रोच से होगा, 4 पाई प्लस 2 पाई सिस्टम से। ठीक है, तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा कहाँ पर लगेगा, कौन सा कहाँ पर लगेगा, इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कम है। तो अब आपको यहाँ पे ये मैं दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। मैं इसको हटा देती हूँ, बस बताने के लिए बताया था। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आपको ये भी पता होगा कि ये कौन सा ग्रुप लगा रखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है। कौन सा ग्रुप लगा रखा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये पॉइंट हमारा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए CO2 में यहाँ लगा होता तो हम अप्रोच यहाँ करवाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है। ठीक है, अब मैं अप्रोच करवा सकती हूँ इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही होता है ना। फिर ये क्या करेगा? ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बना दूं 1 कार्बन ले लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी? 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहाँ पर है हमारा OSI Me3 ग्रुप। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर 2 OMe ग्रुप लगे हैं, 2 OMe ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर क्या बचा? डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ इस कार्बन पे CO2Me ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है हाइड्रोलिसिस। क्या दे रखा है? हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये भी पता है कि ये क्या है? अनस्टेबल है, निकलना चाहेगा फटाफट से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो SI Me3 के हैं, ये इजिली डोनेट कर देगा और ये बाहर, ये क्या हो जाएगा? बाहर आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा OMe, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CO2Me, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, SI Me3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद फिर H3O पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनेगा हमारा? OMe डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर CO2Me। अब यहाँ पर अगला स्टेप टोटोमेरिज्म। क्या होगा? टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। वैसे तो हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C से। ठीक है, बट ड्यू टू एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? एरोमेटिसिटी हो जाने की वजह से ये क्या करेगा? टोटोमराइज करेगा फास्टली। क्या करेगा? फास्टली टोटोमराइज करेगा। तो मैं इसी स्टेप में लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? H। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, ये बनेगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। फिर हमें अप्रोच करवा देनी है। अप्रोच करवाने के बाद 4 + 4 पाई + 2 पाई सिस्टम करेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस दे रखा है, मैंने हाइड्रोलिसिस की, H पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव आया, डेड सोल्ट। ठीक है, फिर एरोमेटिसिटी की वजह से टोटोमेराइज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा CSIR नेट शायद 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये 4 पाई सिस्टम है, ये तो पता चल रहा है 4 पाई सिस्टम है। अब ये ट्रांस दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, ट्रांस। मैंने डायल्स-एल्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, सिस-ऑइड फॉर्म में। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रोटेट कर दूंगी। अब मैंने इसको उठा के रोटेट कर दिया तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो ये क्या दे रखा है मुझे, NO2 ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है, NO2 ग्रुप दे रखा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच ये होगा मिथाइल ग्रुप की वजह से, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच। अब NO2 ग्रुप की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अप्रोच ऐसे होगी, अप्रोच ऐसे होगी, ये यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ पर। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। यहाँ पर मिथाइल आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट देखनी है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट देखनी है हमें, ठीक है। फिर अप्रोच करवाना है। अब मैं यहाँ पे ले लेती NO2, फिर आप यहाँ अप्रोच करवाते तो NO2 यहाँ आ जाता, ऑप्शन में वो भी होगा। तो हमें इसलिए ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी है, ठीक है। और एक बात और याद कर रखनी है, अगर सेकेंड पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, अगर 2 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो पैरा आइसोमर बनता है, हमेशा पैरा आइसोमर बनता है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है ना, तो क्या बनता है, पैरा आइसोमर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है TiCl3 वाटर, TiCl3 और वाटर। तो ये रिएक्शन होती है नेफ रिएक्शन। क्या होती है, नेफ रिएक्शन, जिसमें अगर आपको क्या करना है, NO2 को डायरेक्ट कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है, NO2 को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देना है, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, नेफ रिएक्शन। हमारे क्वेश्चन में ये गिवन होगा, उस पर टिक मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे CSIR नेट में आया हुआ है, CSIR नेट में आया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में 4 पाई सिस्टम दे रखे हैं हमें, सिसॉइड फॉर्म में ही है। यहाँ पर हमें क्यूमुलेटेड एलियंस दे रखी है। क्या दे रखी है, क्यूमुलेटेड एलियंस। तो ये आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, क्यूमुलेटेड एलियंस, जैसे ये डबल बॉन्ड के साथ अगर CO2 ET ग्रुप लगा होता तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बोलती, ये है, कौन सी है, ये है। अब ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ एक और डबल बॉन्ड, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। ये प्लेनर स्ट्रक्चर मान लीजिए कि एक ही प्लेन में, परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी होगी, यहाँ पर यही होगी, ये कार्बन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, ठीक है। तो मैं इसको एंडो अप्रोच करवाऊंगी, क्वेश्चन में हमेशा एंडो अप्रोच करवानी है, एंडो अप्रोच से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। मेरे पास ये गिवन है, ये होगा हमारा एंडो अप्रोच, COOET, ठीक है। ये तो अब क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो इसका आंसर बना दीजिए 4+2 सिस्टम का। परपेंडिकुलर होता है एक्यूमुलेटेड एलिमेंट। अब हमें पता है 4+2 सिस्टम, 4+2 सिस्टम, 6 मेंबर रिंग बनेगी, बना दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, COOET, या फिर मैं इसको नॉर्मल सिस्टम में भी ड्रॉ कर सकती हूँ, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये ऐसे बन गया और इसके अंदर ही मैं एक ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्ट। अब
इसमें देखो नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा, ऐसा होगा 4+2 6 मेंबर रिंग बन गई। ये होगा एंडो प्रोडक्ट हमारा, ये क्या है एंडो। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा डबल, यहाँ क्या आएगा डबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है यहाँ डबल। तो ये ऐसे बनता है हमारा एंडो प्रोडक्ट। क्या बनता है एंडो प्रोडक्ट। एंडो अप्रोच से एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है COOAD, यहाँ ही लिखना है, ये एंडो प्रोडक्ट बनाना है हमने। ठीक है, क्यूमुलेटेड एलीन है,